कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्व नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो निरूपण आचार्य अमृतचंद्र देव भगवान ने किया, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हुए, वह जो आत्म प्रसिद्धि में संकलित हैं, उसमें से अपनी संप्रदान शक्ति की चर्चा चल रही है। 466 नंबर पेज है। इसमें गुरुदेव श्री कहते हैं कि सम्यक्त्वी जीव की यथार्थ पहचान करे तो जीव का लक्ष्य बदल जाए और अपने स्वभाव की ओर ढले। यानी यह जीव जो है अनादि से अपने स्वभाव को न पहचान कर उसके भान बिना यह एकांत बहिर्मुखता में ही परिणमित हो रहा है। तो बहिर्लक्ष्यता में परिणमित होते होते इसका जो है लक्ष्य बाहर की तरफ है। सम्यक्त्व क्या है, सम्यक्त्वी जीव का क्या स्वरूप है, यानी सम्यक्त्वी जीव किसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है, ऐसा जिसके यथार्थ पहचान में बात आएगी तो वह स्वभाव की ओर ढले बिना नहीं रहेगा। क्योंकि सम्यक्त्वी तो अपने स्वभाव को ही साधते हैं। अरे जीव, तू ही अपना दाता है और तू ही अपना पात्र है। तू दाता होकर अपनी पर्याय में चाहे जितना दान दे, तथापि तेरी स्वाभाविक शक्ति में से कुछ भी कम नहीं होगा, ऐसा तेरा स्वभाव है। ऐसे दाता को छोड़कर अब तुझे बाह्य में कौन सा दाता ढूंढना है। ये अपने सामने प्रश्न है। प्रश्न है ना, ये प्रश्नवाचक लिखा हुआ है, यहाँ प्रश्नवाचक लगा है। इसका अर्थ ये है कि जब यह बात निश्चित हो गई कि जितने जगत के सम्यक्त्वी साधक जीव हैं और जिन्होंने साधना द्वारा साध्य की प्राप्ति की है, उन्होंने अपने स्वभाव की साधना की है, क्योंकि यह आत्म स्वभाव ही अपने निर्मल अतीन्द्रिय आनंद का दाता है और यह आत्म स्वभाव ही उसको लेने वाला है, पात्र है। तो तू दाता होकर के अपनी पर्याय में चाहे जितना निर्मलता, पवित्रता, आनंद, शांति का दान दे, तेरी स्वभाव शक्ति में से कुछ कम होने वाला नहीं है। वह तो अक्षुण रूप से ज्यों की त्यों ऐसा का ऐसा घट रूप विराजमान है और उसका आलम्बन लेते वह निर्मल पर्याय का दान देता है और निर्मल पर्याय का दान यह आत्मा लेता है। तो जब ऐसा है कि तू स्वयं ही दाता है और स्वयं ही पात्र है, तो अब किस दाता को ढूंढना चाहते हो, ये यहाँ प्रश्न है। ऐसे दाता को छोड़कर अब तुझे बाह्य में कौन सा दाता ढूंढना है। अरे इस दाता की ओर देखकर तू उससे यह जो दाता स्वरूप अगली शक्ति आने वाली है ना, अपादान शक्ति,
अपादान माने ये निर्मल पर्याय किस में से आती है कि वह ध्रुव में से आती है। जो वस्तु ध्रुव रूप से रहे, सदा काल रहे, अविनाशी रहे, शाश्वत ज्यों की त्यों रहे, उसमें से वह माल प्राप्त होता है। जो स्वयं बदल जाता हो उसमें से वह कैसे अपने उस भाव को दे, वह तो स्वयं बदल जाता है। तो ये अपादान शक्ति की बात आई। तो दाता कौन है कि वह जो तेरा ध्रुव स्वरूप एक रूप भाव है वह दाता है। उस दाता की ओर दृष्टि कर, उस दाता को लक्ष्य में ले, उस दाता की एकाग्रता कर, तो निर्मल पर्यायों का प्रकटपना होगा। और निर्मल पर्यायों के दान को ले लेने की पात्रता अपने में प्रकट कर। तो क्या कर कि दूसरों के पास भीख न मांगो। देव गुरु शास्त्र इधर उधर, स्त्री पुत्र कुटुंब देह वाणी मन, कहाँ से तुम यह अपने आनंद की सुख की भीख मांगना चाहते हो। जो कि संयोग जितने हैं, भले वे स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत हो, देह मन वाणी हो कि देव शास्त्र गुरु हो, सारे संयोग कृत्रिम हैं, विनाशी है। और तू तेरा स्वरूप अविनाशी है। तो अविनाशी में से, अविनाशी के लक्ष्य से ऐसे निर्मल आनंद भाव को प्राप्त करो और उसका ही तुम दान प्राप्त करो। उसकी पात्रता, दान को ले लेने की पात्रता अपने में प्रकट करो, दूसरों के पास भीख न मांगो। ऐसा कहते हैं। अरे दूसरे के पास दान मांगने जाए तो वह नहीं भी दे, लेकिन यहाँ तो स्वयं पात्र होकर वहाँ आत्मा सम्यक दर्शनादि का दान दिए बिना रहता नहीं। ऐसा यह महान दाता है। जब स्वयं ही दाता है तो अब चिंता कैसी। चिंता तो तब हो कि कोई चीज चाहिए, उससे मैं मांगूं और वो देगा अथवा कि नहीं देगा, ये चिंता है। यह तो ऐसा दाता है कि तू इसके लक्ष्य में, इसकी सेवना में, इसकी उपासना रूप परिणमित तो हो, वही परिणाम में तेरे को शांति मिलेगी, अगले परिणाम की भी जरूरत नहीं है। ऐसा दाता है। जब स्वयं ही दाता है तब चिंता कैसी। अरे स्वभाव में एकाग्र होकर तुझे जितना चाहिए दान ले ले। तुझे जितने ज्ञान आनंद की आवश्यकता हो उतने देने की शक्ति तेरे स्वभाव में भरी पड़ी है। लौकिक में दान देने वालों की पूंजी तो कम हो जाती है। कोई दान देता जाए तो उसकी पूंजी कदाचित कम भी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो आत्मा स्वयं ऐसा लोकोत्तर दाता है कि प्रति क्षण प्रति समय परिपूर्ण ज्ञान आनंद का दान अनंत काल तक देता ही रहे, तथापि उसकी पूंजी, उसकी वैभव, उसका खजाना जरा भी कम नहीं होता। देखो, आत्मा स्वयं पूर्ण शक्तिमान है। पहले में पहले विश्वास करने की चीज ये है। सर्वज्ञ देव ने अपना आत्मा देखा, जगत के अनंत आत्मा देखे, और कैसे देखे कि आत्मा सब आत्माएं पूर्ण शक्तिमान स्वरूप से त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर मौजूद वस्तु है। तो ऐसे स्वयं अपने में लीन होकर अपने स्वभाव में से यह ध्रुव आत्मा निर्मलता का दान करता है और स्वयं ही वह दान लेता है। ऐसे दान लेने की पात्रता रूप संप्रदान शक्ति आत्मा में है। इसको देखो कैसे घटित करते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है ये, एक बड़ा पैराग्राफ है, देखेंगे अपन आराम से। जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान शक्ति है, जिस प्रकार आत्मा में आनंद शक्ति है, उसी प्रकार इस आत्मा में संप्रदान शक्ति है।
यदि आत्मा में ज्ञान शक्ति ना हो तो आत्मा जानेगा कहाँ से। विचार करते जाना है, यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है कि गुरुदेव श्री का वाक्य आया और हमने सुना और धन्य हो गए। धन्य तो तब होंगे कि वह अपने को यहाँ विचार श्रेणी में ले जाते हैं। एक अपने को, जैसे अपन कोई किला महल देखने जाते हैं तो गाइड अपने को ले जाता है, तो गाइड बताता जाता है, तो उसके साथ साथ अपन समझते जाते हैं। तो यहाँ पर ये गाइड जैसा अपने को पूज्य गुरुदेव श्री इस आत्मा के अंदर ले जाते हैं। तो वह जिस प्रकार बताते हैं ऐसे विचार पूर्वक चलो, तो इस आत्मा का क्या स्वरूप है वह अपनी समझ में आएगा। देखो, यदि आत्मा में ज्ञान शक्ति ना हो तो बताओ भाई आत्मा जानेगा कहाँ से। जैसे जड़ पदार्थों में इस शरीर में ज्ञान शक्ति नहीं है तो ये जानता है क्या कि नहीं जानता। तो मैं जानने वाला हूं तो क्योंकि मेरे में ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति यदि ना हो तो आत्मा जानेगा कहाँ से। आगे, यदि आत्मा में सुख शक्ति ना हो तो आत्मा को अनाकुलता रूप सुख होगा कहाँ से। यदि आत्मा में श्रद्धा शक्ति ना हो तो स्वयं अपना विश्वास कहाँ से करेगा। यदि आत्मा में चारित्र शक्ति ना हो तो अपने स्वरूप में स्थिरता कैसे करेगा, शांति का वेदन कैसे करेगा। यदि आत्मा में जीवन शक्ति ना हो तो आत्मा जिएगा कैसे। और यदि उसमें वीर शक्ति ना हो तो अपने स्वरूप की रचना का सामर्थ्य लाएगा कहाँ से। यदि प्रभुत्व शक्ति ना हो तो अखंडित प्रताप वाली स्वतंत्रता से ये किस प्रकार शोभायमान होगा। यदि उसमें कर्तृत्व शक्ति ना हो तो अपने निर्मल कार्य को कैसे करेगा। उसी प्रकार यदि आत्मा में संप्रदान शक्ति ना हो तो स्वयं अपना दाता और स्वयं ही निर्मलता का ग्रहण करने वाला पात्र कैसे हो सकेगा। अपने स्वभाव से आत्मा स्वयं ही ज्ञान आनंद का देने वाला और स्वयं ही उसका लेने वाला है। कितनी बात आई ऊपर पैराग्राफ में कि ज्ञान शक्ति है तो ये जानता है, सुख शक्ति है तो ये सुख का प्राप्ति करता है, उसको प्राप्त करता है सुख को। श्रद्धा शक्ति है तो विश्वास करता है, चारित्र शक्ति है तो अपने स्वरूप में स्थिरता कर सकता है, जीवत्व शक्ति है तो यह जीता है, वीर शक्ति है तो स्वरूप की रचना का सामर्थ्य इसमें है, प्रभुत्व शक्ति है तो अपने अखंडित प्रताप से शोभायमान पना इसका है, कर्तृत्व शक्ति है तो अपने निर्मल कार्य को करता है। उसी प्रकार इस आत्मा में एक संप्रदान शक्ति है कि अपनी निर्मल पर्यायों का दाता और अपनी निर्मलता को ग्रहण करने रूप पात्र होने की इसकी अपनी संप्रदान शक्ति है। यानी ये संप्रदान शक्ति कोई बाहर से लाने की नहीं और बाहर के किसी भाव को ये ग्रहण करे ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं। अपने स्वभाव से आत्मा स्वयं ही ज्ञान आनंद का देने वाला तथा स्वयं ही उसका लेने वाला है। ऐसे भान बिना पर वस्तु के लेन देन का मिथ्या विकल्प कभी नहीं छूटेगा और अंतर में एकाग्रता नहीं होगी। ज्ञानी तो पीछे कहा था ना, यह जीव यदि सम्यक्त्वी की पहचान करे, यथार्थ पहचान करे तो इसका लक्ष्य बदल जाए। उसी बात को यहां देखो मिलाया। ज्ञानी तो क्या मानते जानते हैं, मैं ही अपना दाता और मैं ही अपना पात्र हूं। ऐसे निर्णय के बल से अंतर स्वभाव में एकाग्र होकर ज्ञान आनंद का निधान प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा में ऐसी संप्रदान शक्ति है
कि एक समय में स्वयं ही दाता है और स्वयं ही उसको दाता दान को ले लेने का पात्र है। देने या लेने का समय भेद नहीं, एक बात, और दाता या पात्र पृथक हैं सो ऐसा भी नहीं। अहो अपने स्वभाव में से ही केवल ज्ञान और सिद्ध पद का दान लेने की मेरी शक्ति है, ऐसी प्रतीति करके स्वयं सन्मुख होकर स्वयं अपनी शक्ति का दान इस जीव ने कभी किया नहीं। अरे स्वयं को चूक कर पराश्रय के परनमन में, पराश्रय द्वारा कहने में आएगा ना, पराश्रय द्वारा अनादि से विकार का ही दान लिया है। यदि पात्र होकर, देखो यहाँ कहा विकार का ही दान लिया है, यह बात अज्ञान की अपेक्षा है। यद्यपि स्वभाव से देखो तो ये विकार को ग्रहण करे, उसका दान ले, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं। लेकिन वह जो विकार को ग्रहण नहीं करने रूप जो आत्मा है, उसको ये पहचानता नहीं, उसका भान नहीं, और विकार में ही एकत्व करता है। इसलिए यहाँ इस प्रकार का कथन कहा कि स्वयं को चूक कर पराश्रय द्वारा अनादि से विकार का ही दान लिया है। यदि पात्र होकर स्वयं अपनी शक्ति का दान ले तो अल्पकाल में मुक्ति हो जाए। इसलिए हे जीव, अपनी स्वभाव शक्ति को संभालो और उस स्वभाव द्वारा दिए जाने वाले निर्मल ज्ञान आनंद का दान लो। यह अपने को प्रेरणा रूप वाक्य के द्वारा यहाँ 44वीं संप्रदान शक्ति का वर्णन पूरा होता है और 45वें क्रम में अपादान शक्ति है। 5वां कारक शक्तियों का वर्णन चल रहा है ना, कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, 5वीं आई अपादान शक्ति। देखो इसको अपन आचार्य देव क्या कहते हैं वो देखते हैं। उत्पात व्यय आलंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। क्या गजब की बात, एक लाइन में पूरी बात कहने की आचार्य भगवान की कोई अद्भुत क्षमता देखो। उत्पात व्यय आलंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, हिंदी है इसका। उत्पात व्यय से आलंगित भाव का अपाय यानी कि हानि, यानी कि उसका विनष्ट होना। तो ऐसे उत्पाद वैसे आलंगित कौन है कि एक एक समय का जो बदलता हुआ परिणाम रूप दशा अवस्था हालत पर्याय का भाव है, वह उत्पाद व्यय से आलंगित है। अपन ने सूत्र पढ़ा है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय माने कि एक समय की अवस्था हालत पर्याय, और प्रत्येक पर्याय में ध्रुवता से रहना, ऐसा ध्रुव स्वरूप है आत्मा का। आत्मा का प्रत्येक द्रव का, यहाँ अपनी चर्चा आत्मा की चलती है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय वाले भाव का नाश होने से हानि को प्राप्त नहीं होता, ऐसा ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। जो एक समय की अवस्था है वह तो उत्पाद व्यय स्वरूप होने से वह उत्पाद व्यय से आलंगित है, वह आलंगित है नाम उत्पाद व्यय स्वरूप है। ऐसी एक एक समय की अवस्था का एक प्रत्येक समय में नाश होता है, क्योंकि उसका ऐसा ही स्वरूप है। तो दशा अवस्था हालत पर्याय का नाश होने से वह जो कि हानि को प्राप्त नहीं होती, ऐसी अपादान शक्ति भी आत्मा में है। इस अपादान शक्ति के कारण यह आत्मा ध्रुवत्वमयता से रहा हुआ है, और ध्रुवत्वमयता से रहने के कारण यह अनंत निर्मल पर्यायों का दान देने वाला है। यानी अनंत निर्मल पर्याय
अनंत काल तक इस ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा में से प्रकट होती रहती हैं, ऐसी अपादान शक्ति है। अपादान का अर्थ समझ लेते हैं अपन, जो भेद कारक आते हैं ना, उसमें से अर्थ समझना है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण के आधार से कार्य होता है। ये है ना, इसी को घटाते हैं देखो भेद कारकों पे, कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, करण नाम वो चाक आदि साधन से पानी पीने वाले के लिए टोकरी में से मिट्टी लेकर और जमीन के आधार बनाया। तो जिसमें से कार्य होता है उसको कहते हैं अपादान। तो किस में से कार्य होता है? कार्य रूप अवस्था में से कार्य नहीं होता है। कार्य रूप अवस्था प्रत्येक समय नवीन नवीन जो उत्पन्न होती है, यहाँ निर्मल कार्य ही लेंगे अपन, क्योंकि यह जो शक्तियों का प्रकरण है, यहाँ निर्मल कार्य की बात चलती है। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट कर दिया था कि जो निर्मल कार्य हैं वे आत्मा के कर्म हैं। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध अवस्था तक के समस्त परिणाम पर्याय कार्य वे कार्य कर्म हैं, वे कार्य आत्मा के हैं। सो ऐसे निर्मल कार्यों का अपादान कौन किस में से होते हैं? वे निर्मल कार्य, कि यह ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति से आत्मा में से होते हैं ये कार्य। ये चर्चा अभी अपन देखते हैं गुरुदेव श्री के आधार से। प्रवचन का एक मुख्य अंश है वो पढ़ लेते हैं। इस अपादान शक्ति के वर्णन द्वारा आचार्य देव तुझे तेरी ध्रुव खान बतलाते हैं। उसकी गहराई में उतरकर सम्यक दर्शनादि रत्न निकाल, जिस प्रकार रत्नों की खान से रत्न निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं रत्न? के खान में से। उसी प्रकार चैतन्य रत्न की ध्रुव खान आत्मा है। यहाँ इस पूरी शक्ति के वर्णन निरूपण में ध्रुवत्व का मूल भाव है। ध्रुवपना है ना, अविनाशी पना है ना, उस ध्रुवत्व अविनाशी पने में से कार्य की उत्पत्ति होती है। ये वाली बात यहाँ पर अपने को आचार्य परमात्मा सिद्ध करते हैं। देखो, चैतन्य रत्न की ध्रुव खान आत्मा है, उसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप रत्नों की प्राप्ति होती है। उत्पाद वे होते हैं, वे भाव भी आत्मा के ही हैं, कोई हवा के नहीं या अधर से नहीं, वह भाव आत्मा के ही हैं। और ध्रुव स्थायी भाव भी आत्मा का है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, एक साथ उन दोनों भाव वाले आत्मा का एक ही समय में ऐसा अनेकांत स्वभाव। ऐसे अनेकांत स्वभाव को पहचानने पर ध्रुव के आश्रय से पर्याय में निर्मलता उल्लसित होती है। ये तो थी प्रवचन का एक अंश, मुख्य होने से यहाँ ब्लॉक में दिया था। अब अपन गुरुदेव श्री की व्याख्या अपादान शक्ति के संदर्भ में क्या है वो देखते हैं। देखो, यह धर्म की बात है। ये स्वाध्याय, ये विचार, पठन पाठन, चिंतन मनन मंथन काय के लिए है? धर्म प्राप्ति के लिए। धर्म प्राप्ति माने धर्मी का आश्रय लेने के लिए। तो धर्मी का क्या स्वरूप है और उसके आश्रय से प्रकट होने वाले धर्म का क्या स्वरूप है, ये बात चलती है। ये धर्म की बात है। धर्म के बिना कभी किसी जीव को सुख शांति या मुक्ति नहीं होती। तो कहते हैं धर्म आत्मा में होता है। आत्मा से भिन्न अन्य किसी पदार्थ में धर्म नहीं होता। इसलिए जिसे धर्म करना हो उसे आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। आत्मा का स्वरूप जानने के लिए उसके त्रिकाली धर्मों का यह वर्णन चल रहा है। आत्मा के त्रिकाली धर्मों को जानने से उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग रूप धर्म प्रकट होता है।
कहते हैं चैतन्य मात्र भाव से लक्षित आत्मा अनंत शक्ति का भंडार है। उसकी कुछ शक्तियों का वर्णन चल रहा है, क्योंकि अनंत शक्तियों का वर्णन वाणी द्वारा हो नहीं सकता। वाणी में तो कुछ प्रयोजनभूत शक्तियों का वर्णन आता है। यहाँ 41 से लेके 46 तक की 6 शक्तियों में 6 कारक शक्तियों का वर्णन किया है। कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6 कारकों का वर्णन है। उसमें 4 कारक शक्तियों का वर्णन हो गया है। अब अपादान शक्ति कहते हैं। तो देखो क्या है आचार्य परमात्मा का इसमें निरूपण कि उत्पाद वैसे आलंगित भाव का अपाय यानी नाश होने पर हानि को प्राप्त नहीं होने वाले ऐसी ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति है। इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्पाद व रूप भाव कैसे हैं कि क्षणिक हैं, उनका नाश हो जाता है, तथापि आत्मा का ध्रुव स्वभाव कोई नाश को प्राप्त नहीं होता है। वह तो ज्यों का त्यों स्थित रहता है और उस ध्रुव स्थायी भाव में से ही नया नया कार्य होता है। इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। देखो क्या कह दिया, उत्पाद व रूप भाव क्षणिक है। वे क्षणिक होने से अगले क्षण यानी जिस क्षण उत्पन्न हुए अगले क्षण वे नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे क्षणिक भाव उनके नाश के प्राप्त हो जाने पर भी यह ध्रुव स्वभाव स्वरूप आत्मा यह कोई नाश को प्राप्त नहीं होता। यह अपने ध्रुवत्व भाव से रहा हुआ है। अपादान शक्ति है, ध्रुवत्व भाव से रहा हुआ है। तो ये ध्रुव रूप से स्थिर रहता हुआ, ध्रुव रूप से स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। उत्पाद व रूप क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता। ये बात यहाँ समझना है। अपादान शक्ति ध्रुवत्व के अवलंबन से है, अथवा अपादान शक्ति का स्वरूप ध्रुवत्वपना है। और ध्रुवत्वपना क्यों है कि अपादान में से कार्य होता है, कार्य कार्य में से नहीं होता है। ये मूल सिद्धांत है कि उत्पाद व रूप क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता। नवीन कार्य की उत्पत्ति तो ध्रुव स्थायी भाव में से होती है। देखो उत्पाद व रूप क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता, किंतु ध्रुव स्थायी भाव में से नया नया कार्य होता है। अरे ऐसे निर्णय में ऐसा निर्णय चाहिए। कहाँ से बात शुरू होगी? अपन जब देखेंगे आत्मा क्या है कि है ना, तो सत्ता स्वरूप वस्तु है। तो वस्तु है तो इसका सत का स्वरूप क्या, इस आत्मा की सत्ता का क्या स्वरूप है? तो पहले कहा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। पहले सत्ता का स्वरूप तो समझ लो, फिर ये चैतन्यमयी सत्ता है वो उसका विशेष भाव है। लेकिन सत्ता का क्या स्वरूप है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व वाले भाव से आलंगित होने पर भी वह जो उत्पाद वैसे आलंगित एक एक समय की पर्याय का भाव है वह तो नष्ट हो जाता है। और उसके नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता जो इस कार्य का करता है, जो इस कार्य को नवीन कार्य को देता है। तो कौन देता है? कि आत्मा देता है। क्यों देता है? कि वह ध्रुव है। ऐसे ध्रुवत्वमयी शक्ति का नाम अपादान शक्ति है। तो ये नक्की कराते हैं कि उत्पाद व रूप जो क्षणिक भाव होते हैं उनमें से नया नया कार्य नहीं होता। आत्मा का आलम्बन लेने से उपजी हुई जो निर्मल ज्ञान चारित्र श्रद्धान का परिणमन है उसमें से अगला परिणमन नहीं आता है। अगला परिणमन अपने ध्रुवत्व स्वरूप आत्मा में से आता है।
तो ऐसा निर्णय करने से दृष्टि में फिर वो पर्याय लेना कि ध्रुव लेना कि नियम ही है कि जिसमें से आता है उसकी तरफ देखो, तो जो आता है उसको न देखो, है ना। ये भंडारे होते हैं ना, अन्य संप्रदायों के भंडारे होते हैं, तो भंडारे होते हैं तो भीड़ लगती है, लाइन, वो पूरी सब्जी मिठाई जो भी कुछ भी बट रही है, तो जो बट रही है उसे देख करके जिसे चाहिए वो जो लेके आया है उसकी तरफ नहीं देखता, वह वहां देखता है जहां से आ रहा है। एकदम सीधा सच्चा दृष्टांत है। वो वहां वो देख भले ले कि ये लेके आ रहा है, लेकिन लेके आ रहा है उसका आलम्बन नहीं लेता, वह उस जगह का आलम्बन लेता है जहां से लेके आया है। ऐसे नया नया कार्य वह एक समय में उपजता है, विनसता है, तो वो उपजते विनसते भाव को देखकर माने जिनके उपजा है उनको अपन उनका पहचान करते हैं। तो वो भाव यदि हमें चाहिए तो उसका आलम्बन कर जहां से आता है, जिसमें से आता है, अपादान में से आता है। तो अपादान शक्ति स्वरूप कौन है कि वह ध्रुवत्वमयी में आत्मा, वह अपादान शक्ति, ऐसा कहना चाहते। ऐसे निर्णय में ध्रुव स्वभाव की दृष्टि होती है और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से कार्य निर्मल कार्य ही होता है। पर्याय का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं हो जाता, वह तो ध्रुव अपादान रूप से स्थित रहकर नई नई पर्याय रूप होता रहता है। अनंत पर्याय होकर नष्ट हो गई, इसलिए द्रव्य के स्वभाव में से कुछ कम हो गया, ऐसा नहीं है। अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं होने से, मूल बात पकड़ाते हैं, क्योंकि भूल पकड़ में आती है तो भूल छूटती है, और भूल पकड़ में नहीं आती है तो भूल छूटती नहीं है। देखो, अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं होने से संयोग में कमी आने पर मानो में कम हो गया, अथवा पर्याय का नाश होने पर, या तो इसकी संयोगों पे दृष्टि है, ये देह आदि संयोग से अपनी सत्ता मानता है अज्ञानी, या कि एक समय की पर्याय में अपनी सत्ता मानता है। तो संयोग में कमी आने पर लगता है कि मानो में कम हो गया, अथवा पर्याय का नाश होने पर लगता है कि मानो मेरे आत्मा का ही नाश हो गया। अरे कहाँ गया? हाँ, इस प्रकार संदेह, भय और आकुलता बनी ही रहती है। तीन चीजें कहीं, अज्ञानी का संसार और संसार की हैरानी के 3 पॉइंट। अनादि से यह अज्ञानी कहाँ भटक रहा है? संसार में, और संसार में भटक रहा है उसके 3 हैरानी के 3 विशेषण, संदेह में, भय में और आकुलता। तो इसको संदेह, भय और आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए मृत्यु का भय उसे बना ही। संदेह रहता ना कि कभी निस्संदेह होता है क्या? अज्ञानी, उसको कोई ना कोई संदेह, ये चला गया तो क्या होगा, ये छूट गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। नहीं मिला आपको? ये बॉक्स के बाद चौथा पैराग्राफ चलता है। देखो, इस प्रकार संदेह, भय और आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए मृत्यु का भय उसे बना ही रहता है। ज्ञानी तो जानता है कि मेरे तो मरण है नहीं, मरण मेरा होता नहीं, ये संयोग है, ये है, ये छूटेगा, छूट जाएगा, मेरा क्या होगा कि मेरा तो मरण है नहीं, मैं तो ध्रुव रहने वाला हूं। संयोग के कम होने से मेरा कुछ कम नहीं होता, और पर्याय का नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता। ये अज्ञानी को और ज्ञानी को क्या फर्क है कि अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वरूप की खबर नहीं है, तो वह संयोगों से
और वर्तती पर्याय में ही अपनी सत्ता जानता मानता है। ये देह रूपी संयोग ये मैं हूं, अथवा जो पर्याय का एक एक समय का विकार का वेदन है वो मैं हूं। ऐसे करके वह या तो संयोग के जाते ही खलबलाता है कि ये कम हो गया, मान लो ये 5 उंगली है, एक कम हो जाए तो उसे लगता है ये मैं कम हो गया, ऐसा है ना। तो संयोग की कमी आने पर इसको संयोग मृत्यु भी वही है, देह का संयोग छूटना, तो मृत्यु का भय बना रहता है। तो संदेह, भय और आकुलता में ही ये पूरा इसका एक एक करके पर्याय में यही चल गया निरंतर। क्यों कि इसने संयोग और पर्याय में अपनी सत्ता को माना है, और ज्ञानी जीव ने अपने ध्रुवत्व चैतन्य भाव को, ध्रुव स्वरूप को अपना जाना माना है कि मैं तो शाश्वत अनादि निधन तत्व हूं। तो उसे ना तो मरण का भय रहता, न किसी संयोग के छूटने का भय रहता, और न किसी पर्याय के नष्ट होने का भय रहता। ज्ञानी तो जानता है मेरे मरण नहीं है, मैं तो ध्रुव रहने वाला हूँ। संयोग के कम होने से मेरा कुछ कम नहीं होता, पर्याय के नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता। संयोग में से या नष्ट होती हुई पर्याय में से मैं अपना सम्यक दर्शनादि कार्य नहीं लेता हूं, इसलिए वह कोई मेरा अपादान नहीं है। ध्रुव स्थायी अपने स्वभाव में से ही अपना सम्यक दर्शनादि कार्य लेता हूं, इसलिए मेरा आत्मा ही मेरा अपादान है। ये एक चर्चा 193 नंबर की गाथा प्रवचन सार की है। अपन ने अभी कुछ महीनों पहले इसकी स्वाध्याय हुई थी, ख्याल में होगी किन्हीं किन्हीं लोगों को। देखो, कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते, वे सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता है। ये बस ये पकड़ करके ये विश्वास का विषय है, ये पकड़कर विश्वास रूप निर्णय करे, फिर निर्णय का अनुसरण करे, तो सहज विकारी भाव और संयोगों से दृष्टि छूटकर अपना जो उपयोग स्वरूप ध्रुव अपादान रूप आत्मा उपादान है उस पर आती। देखो, बहुत गजब की ये गाथा गुरुदेव श्री ने यहाँ याद की है। संयोग ध्रुव नहीं रहते, विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते, वे सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता है, इसलिए मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है। यह एक मेरा शुद्ध आत्मा ही ध्रुव होने से मुझे शरणभूत है। ऐसा जानकर धर्मी शुद्ध आत्मा का ही आश्रय करते हैं। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव होने से, बहुत गजब की गाथा है और उसको गुरुदेव ने यहाँ याद किया। देखो, यह जो मैं शुद्ध आत्मा, इसके अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव है। देव गुरु शास्त्र अनंते सिद्ध अरिहंत 5 परमेष्ठी अध्रुव है। वे उनकी आत्मा उनके लिए ध्रुव है, लेकिन वे मुझ रूप नहीं, मेरे तो संयोग रूप माने, संयोग रूप में ही होने से, संयोग तो क्षणिक है, संयोग कोई स्थायी होता नहीं, तो वे अध्रुव हुए। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त यानी पूरे जगत में अनंते अनंते जीव, अनंते जीव है, अनंता अनंत पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इतना पूरा विश्व का जो पूरा वही खाता है, इसमें एक मेरा शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है और पूरे के पूरे सब के सब अध्रुव है और पर्याय अध्रुव है। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त, शुद्ध ध्रुव आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव होने से अशरण है, इसलिए वह आश्रय करने योग्य नहीं है।
प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव कहते हैं, देखो, देहा वा द्रवणानी वा सुख दुखे बात शत्रु मित्र जना जीवस्य न संति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा। शरीर, धन, सुख, दुख अथवा शत्रु मित्र जन, ऊपर है देहा वा द्रविणानी, द्रविणानी माने धन, सुख दुखे वा शत्रु मित्र जना। शरीर, धन, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जन यह कुछ भी जीव के ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है। ऐसा होने से मैं अध्रुव ऐसे शरीर आदि को उपलब्ध नहीं करता, उपलब्ध नहीं करता यानी उनकी शरण नहीं लेता। ध्रुव ऐसे अपने शुद्ध आत्मा को ही उपलब्ध करता हूँ, उसी की शरण लेता हूँ। इस प्रकार शुद्ध आत्मा को ध्रुव जानकर उसमें प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्मत्व होता है। ये शुद्धात्मत्व क्या होता है कि अनादि से अनंत काल तक अविनाशी शाश्वत ध्रुव बने रहने वाला यह उपयोग आत्मा शुद्ध ही है। लेकिन आत्मा द्रव्य से अपने गुण अनंत स्वभाव से शुद्ध होने पर भी उसका भान नहीं होने से पर्याय में अशुद्धता है। तो इसकी पर्याय में शुद्धात्मत्व कब होएगा कि ये शुद्धात्म स्वरूप को ध्रुव जानकर उसकी शरण लेकर उसमें जो प्रवृत्त होता है तो पर्याय में शुद्धात्मत्व होता है और मोह का नाश होता है। मोह क्या था कि मोह कुछ नहीं था, तेरे को भ्रांति थी, भ्रम था। ये जो शरीर आदि संयोग, शत्रु मित्र जन और एक समय की होती अवस्था, यह मैं हूं ऐसी तुझे भ्रांति थी। वो भ्रांति कैसे टूटी? यह सब तो अध्रुव है और ध्रुव स्वरूप आत्मा तो मैं ही हूँ। तो उस ध्रुव आत्मा की शरण लेकर उसकी प्रवृत्ति करने से मोह का नाश हुआ और परिणति में शुद्धात्मत्व की प्राप्ति होती। बहुत अच्छी गाथा यहाँ गुरुदेव ने याद करी। इसका लॉजिक देते हैं कि जो ध्रुव नहीं रहते वे शरण रूप कैसे हो सकते हैं और उनके आधार से सुख कैसे होगा। संयोग और विकार तो अध्रुव है, तो वे अध्रुव शरणभूत कैसे होंगे? प्रश्नवाचक है कि जो स्वयं टिकते ही नहीं, जो टिकते ही नहीं उनका कौन आलम्बन लेगा और उनका आलम्बन लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं। वे अध्रुव शरणभूत कैसे होंगे? वे किसी जीव को शरणभूत नहीं है। ध्रुव रूप तो अपना उपयोग स्वभावी आत्मा ही है, उसका कभी वियोग या नाश नहीं होता, इसलिए वह शरणभूत है तथा उसकी शरण में सुख है, शांति है, आनंद है। इसलिए ये समय प्रावृत यानी समय सारजी परमागम की 74वीं गाथा को यहाँ उल्लेख किया। इसका देखो, सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य छे, ये दुख दुख फल जानिने ए नाथी जीव पाछो बले। समय सार में कहते हैं दुख और दुख का फल जानकर इनसे जीव पाछो बले, इनसे जीव हटता है। और पीछे अपन ने जब प्रवचन सार की देखी थी कि उपयोग आत्मक ध्रुव जो आत्मा है उसकी शरण लेता है। दोनों बातें आई। ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने आत्म स्वभाव को ध्रुव, शरण रूप, नित्य, सुख रूप और अबंध जानकर निर्भय रूप से अपने में एकाग्र होते हैं और पुण्य पाप आदि को अपने स्वभाव से भिन्न, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य, दुख रूप तथा बंधन रूप जानकर उनसे विमुख होते हैं। अरे विकार में तथा किसी भी शुभ राग में ऐसी शक्ति नहीं है
कि दूसरे क्षण वह ध्रुव रूप से स्थिर रह सके, कोई विकार हो। अभी तो निर्मल पर्याय का भी कहेंगे अगली ही लाइन में, वो भी क्षणिक है। यहाँ तो अभी विकार की बात पहले क्यों उठाई कि तुम अनादि से उसमें ही मगन हो रहे हो। एक एक समय का उपजता हुआ जो विकार का भाव है ना, तो उन विकार के भावों में कभी तीव्रता का वेदन है कषाय की, और कभी कषाय की मंदता का वेदन है। तो तुम कभी तीव्र कषायों से थक करके मंद कषाय के भाव में उलझते हो, और उलझ करके तुम क्या चाहते हो कि ये रुके। बोलो, एकदम कोई घर में कोई किसी से कोई बात हुई तो कलुषित हो गया, तो कलुषित हो गया तो वहां पर तीव्र कषाय रूप भाव का वेदन हुआ। वहां से कदाचित परिणाम तो बदलता ही है, तो परिणाम बदल करके कषाय की मंदता का आया। अब जो मंदता का आया तो इसे वहां आकुलता की कमी लगी, आकुलता की कमी लगी। अब ये परिणाम टिकाना चाहता, तो टिकाना चाहता तो तेरे टिकाने से वो टिकता नहीं, क्योंकि वह तो फिक्स आयु वाला है, एक समय की आयु वाला है, अगले समय वो नहीं रहता है। ये तो पहले बात करी विकार में तथा किसी शुभराग में ऐसी शक्ति नहीं है कि दूसरे क्षण वह ध्रुव रूप से स्थिर रह सके। अरे निर्मल पर्याय में भी ऐसी शक्ति नहीं कि वह ध्रुव रूप से स्थिर रहे। अरे वह पर्याय स्वयं ही दूसरे क्षण नष्ट हो जाती है, और जो नष्ट हो जाती है उसमें से दूसरी पर्याय नहीं आती। एक पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य स्वभाव से ध्रुव स्थित रहकर आत्मा स्वयं अन्य अन्य पर्याय रूप से परिणमित होता है। इसलिए ध्रुव में से पर्याय आती है। ऐसे ध्रुव अपादान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा करके उसकी शरण लेना वह धर्म है। पुण्य पाप और शरीर तो नष्ट हो जाते हैं। शरीर कहते ही सारे संयोग ले लो, और पुण्य पाप कहते शुभ अशुभ सारे विकारी परिणाम। हो गई ना पूरी कथा। पुण्य पाप और शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, तब फिर कोई दूसरा शरण है जीव को? तो कहते हैं कि हाँ है। पुण्य पाप और शरीर का नाश होने पर भी ध्रुव स्वरूप से रहने वाला ऐसा जो अपना ध्रुवत्व स्वभाव है, उपयोगात्मक ध्रुव स्वभाव है, वही शरण है। विकार का अथवा क्षणिक भाव का नाश होने पर बौद्ध मान्यता की भांति आत्मा कोई सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता। क्षणिक भावों का नाश होने पर भी वह किंचित हानि को प्राप्त नहीं, किंचित हानि, जरा सी भी हानि को प्राप्त नहीं होता। ऐसा एक ध्रुव स्वभाव आत्मा में है। देखो अपादान शक्ति में से ऐसी ध्रुवत्व की यहाँ धूम मचाई है कि नहीं? ऐसा एक ध्रुव स्वभाव आत्मा में है। उत्पाद वह होता है, और वह भाव भी आत्मा का ही है, और यह ध्रुव स्थित भाव भी आत्मा का है। एक साथ उन दोनों भाव वाले आत्मा का अनेकांत स्वभाव। यदि भाव पलटता ना हो, उत्पाद वैसे आलंगित जो भाव एक एक समय वाला वो पलटता ना हो, तो जो दुखी जीव है वह अनंत काल दुखी रहेगा। तो दुख मिटता है यह बात भी आत्मा की है, और सुख उपजता है यह बात भी आत्मा की है। और दुख मिटकर सुख कैसे उपजता है कि एक रूप ध्रुव स्वरूप आत्मा वह कभी दुख रूप और सुख रूप होते कृत्रिम भावों में उन अध्रुव रूप नहीं हो जाता है, वह ध्रुवत्व भाव से रहता है। सो वही शरणभूत है, और उसकी शरण लेने से पर्याय में उत्पाद व्यय वाला दुख मिटता है, उसका व्यय होता है, और सुख का उत्पाद होता है। ये बात सिवाय जैन दर्शन के कहीं नहीं। क्योंकि अभी याद किया ना,
बौद्ध की मान्यता है कि क्षणिक एक समय का ही वस्तु का भाव है, वो जो भाव गया सो वस्तु गई, ऐसा मानते हैं। कोई ऐसे पलटते भाव कोई नहीं मानता, एक वस्तु ऐसी की ऐसी, अरे ऐसी की ऐसी है सो दुखी रह गया। अथवा दुख ही यदि आत्मा है तो फिर दूसरा आत्मा सुख किसको होएगा? तो वो बौद्ध वालों की मान्यता भी गलत, वेदांती की मान्यता भी गलत। मूल दो विपरीतताएं खास हैं, बाकी इन्हीं में से जो भी लेगा वो सब हाँ, एकांत, इसी को एकांत का, मिथ्या एकांत। और ऐसे अनेकांत स्वरूप का वर्णन करने वाली, निरूपण करने वाली जगत में कोई यदि है तो वह जिनवाणी है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो जीव अनादि से दुखी है, सुखी होना चाहता है, उसे नियम से जिनवाणी की शरण में आना पड़ता है, पड़ेगा। मात्र पर्याय पर ही जिसकी दृष्टि है और ध्रुव भाव पर दृष्टि नहीं है, उसे तो क्या भाषित होता है? आत्मा की क्षणिकता ही भाषित होती है। इसलिए वह तो क्षणिक के आश्रय से अशरण रूप वर्तता है, उसे निर्मलता या शांति का अनुभव नहीं होता। यदि अपने ध्रुव स्थायी स्वभाव को जाने तो उस ध्रुव में एकाग्र होकर उसमें से निर्मल पर्याय निकाले। जिस प्रकार रत्नों की खान से रत्न निकलते हैं, विकार की खान खोदे तो उसमें से सम्यक रत्न, उसी प्रकार यह आत्मा चैतन्य रत्न की ध्रुव खान है। नेट कट गया, थोड़ा ही बाकी है। जिस प्रकार रत्नों की खान से रत्न निकलते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा चैतन्य रत्न की ध्रुव खान है। इसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न निकलते हैं। विकार की खान खोदे तो उसमें से सम्यक दर्शन आदि रत्न नहीं निकलते। अपादान शक्ति के वर्णन द्वारा आचार्य देव तुझे तेरी ध्रुव खान बतलाते हैं। उसकी गहराई में उतरकर सम्यक दर्शनादि रत्नों को निकाल, पर्याय तो प्रतिक्षण बदल जाती है। वह बदलता हुआ क्षणिक भाव शरण नहीं देता तथा उसमें से सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति नहीं होती। क्षणिक पर्यायों का नाश होने पर भी जिसे किंचित आंच नहीं आती, ऐसा ध्रुव स्वभाव ही सम्यक दर्शनादि का कारण है। उसी में से सम्यक दर्शनादि प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार कोई स्थिर वस्तु पर दृष्टि लगाए तो वहाँ एकाग्रता हो सकती है, किंतु अस्थिर वस्तु पर दृष्टि की एकाग्रता नहीं रह सकती। अपने स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता करना, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग आ जाता है। शेष चर्चा आगे की साथ है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी